वहीं आगे बढ़ते बात करते हैं प्रयागराज की, जहां न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ है। दबंगों के मकान का निर्माण करा दिया गया। फूलपुर पुलिस और राजस्व टीम की मिलीभगत से निर्माण कराया जा रहा है। जमीन पर निर्माण नहीं करने का न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी निर्माण जमीन पर नहीं होगा। उसके बावजूद भी मिलीभगत से ये निर्माण कराया गया। जमीन बंजर भूमि के नाम दर्ज है। जी हाँ, पीड़ित का कहना है कि जो जमीन है वो बंजर भूमि के नाम दर्ज है और पीड़ित का यह भी कहना है कि अगर हम निर्माण नहीं करा सकते तो फिर विपक्ष ने निर्माण कैसे कराया। पीड़ित की पैतृक जमीन को बंजर दिखाया गया और जमीन पीड़ित के बुजुर्गों की है और पुराने अभिलेखों में वो दर्ज है। पीड़ित ने न्याय पाने के लिए न्यायालय में गुहार लगाई है और पीड़ित का कहना है कि मेरे मकान को पुलिस और राजस्व टीम ने ध्वस्त किया है। विरोध कर रहे पीड़ित परिवार को पुलिस ने पकड़ा है, कोतवाली लेकर गई है। मामला तहसील हंडिया के थाना फूलपुर करवाडीह का है। हंडिया तहसील के करवाडीह में मौजूद है, जहां पर एक पीड़ित परिवार है जो कि जमीन के मामले में आज लगभग 5-6 साल से अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहा है, लेकिन आज तक इस परिवार की कहीं कोई फरियाद सुनी नहीं गई और ये परिवार लगातार परेशान किया जा रहा है। तो आइए हम उस परिवार के सदस्य शौकत अली जी से मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या समस्या है इनकी। जी शौकत अली जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल यूसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं क्या समस्या है आपकी। हमारी समस्या सर ये है कि हम लोग परेशान किए जा रहे हैं, जो कि हमारी पुश्तैनी आबादी है, जो हमारे दादा और बाबा के पूर्वजों से हम लोग उसमें बसे हुए हैं। 712 नंबर एक हमारा छूट गया, जो कि जमीन मसरूफ हो गई। हमने एसडीएम साहब के यहाँ उसका मुकदमा किया। मुकदमा करने के बावजूद भी हमारे जमीन को कब्जा दूसरे को कराया जा रहा है और हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जिब्रील को कराया जा रहा है और हकीमुद्दीन जिब्रील और उनके पूरे परिवार को कब्जा कर लिए और एसडीएम साहब जमीन को कब्जा करा दिए और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करा दिया गया। और हम उसमें बहुत दौड़ते हैं सब अधिकारी लिए, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं। जी, वो जो जमीन है, जो जमीन आप बता रहे हैं, वो जमीन कैसी जमीन है? वो आबादी है सर। उसके बाद हमारा 12 बिस्वा 1359 और 4145 में हमारे पूर्वजों के दादा के नाम है। इसके बावजूद उसी जमीन चढ़वाने के लिए हम परेशान हैं, उसी जमीन को। और हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर उप जिलाधिकारी हड़िया जुड़ चुके हैं। आपका सर स्वागत है यूसी न्यूज़ पर। बता सर, तहसील हंडिया के थाना फूलपुर करवाडीह का एक मामला सामने आया है, जिसमें ये आरोप लग रहा है कि जो पीड़ित है वो ये कह रहे हैं कि जो जमीन थी बंजर भूमि, तो उस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनकी मिलीभगत से जो है उस जमीन पर दबंगों के मकान का निर्माण कराया गया है। कहाँ के, किस गांव का? सर, तहसील हंडिया है, थाना फूलपुर करवाडीह का मामला है सर ये। हाँ, करवाडीह का। हाँ, कौन है, क्या आरोप है उनका? उसमें सर जो एक मामला है, जो पीड़ित है वो ये कह रहा है कि जो जमीन थी उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा था और ये कहा था कि उस जमीन पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं उनकी मिलीभगत से उस जमीन पर दबंगों का जो मकान उसका निर्माण कराया गया है। हाईकोर्ट का स्टे है उनके पास? नहीं, स्टे उनके पास होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उस पर रोक लगाई गई थी। न्यायालय ने उस पर रोक लगाया था कि जो है मकान का कोई भी निर्माण उस पर नहीं होगा। उसके बावजूद भी निर्माण उस पर कराया गया। तो कहाँ किस न्यायालय का आदेश है, कहाँ से है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो न्यायालय की जो कॉपी है, जो भी वो कह रहे हैं वो आपको भेज दी जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये मामला आपके संज्ञान में तो होगा ना सर? नहीं, दे दीजिएगा, होगा तो देख लिया जाएगा। मामला आपके संज्ञान में है क्या? नहीं, कौन सा मामला है? पहले मामला तो है, किस नाम से है? नहीं, करवाडीह का किसी भी राज्य आपको बताई है, फूलपुर करवाडीह का जो मामला है, क्या ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है आपके संज्ञान में? नाम बनाम जब आएगा तब चीजें क्लियर होगी। और फोन पे क्लियर नहीं होगी छुट्टी के दिन। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जो क्लियर सामने रहने पे, आदमी सामने रहता है तब क्लियर होता है, पेपर सामने रहता है तो क्लियर होता है। ठीक है, आपका धन्यवाद। जिलाधिकारी हड़िया अभी जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है
और नाम बनाम जो है जब ऐसा मामला कोई आएगा उनके संज्ञान में तो कार्रवाई इस पर की जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो बंजर भूमि की बात इसमें की जा रही है, जो पीड़ित कह रहा है कि जमीन बंजर भूमि के नाम दर्ज है और पीड़ित का यह भी कहना है कि अगर हम निर्माण नहीं करा सकते हैं तो फिर विपक्ष ने इस पर निर्माण कैसे कराया है। लेकिन इसकी जानकारी जो वहां के उपजिलाधिकारी है शायद उनको नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि किस न्यायालय का मामला है। तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रशासन के लोगों पर कि किस तरह से मिलीभगत से ये निर्माण कराया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा भी था न्यायालय ने कि जो है इस जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस है, उनकी मिलीभगत से इस जमीन पर दबंगों के मकान का निर्माण कराया गया और जब पीड़ित परिवार इसका विरोध करता है तो फिर पुलिस उसको उल्टा पकड़कर कोतवाली लेकर जाती है। तो थाना फूलपुर पुलिस और राजस्व टीम की मिलीभगत से दबंगों के मकान का निर्माण कराया गया है। बता दें कि ये जो मामला है इसको लेकर जब उप जिलाधिकारी से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि उनको इस मामले के बारे में जानकारी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वो वहाँ के उप जिलाधिकारी हैं उस क्षेत्र के, उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। जो आरोप लग रहा है कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला गया है और वहाँ पर मौजूद जो बड़े अधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है। थाना फूलपुर पुलिस और राजस्व टीम की मिलीभगत से दबंगों के मकान का निर्माण करा दिया गया है। और हमारे साथ पीड़ित शौकत अली जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शौकत जी, स्वागत है आपका यूट्यूब न्यूज पर। शौकत जी, पहले तो आपसे ये पूरा जो मामला है वो समझना चाहूंगा क्योंकि अभी जब मेरी उप जिलाधिकारी हड़िया से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हमें जो है इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि इसकी जानकारी जो वहां के अधिकारी हैं उनको नहीं दी गई है? और जिस तरह से जब न्यायालय ने उस पर रोक लगाई थी कि किसी प्रकार का निर्माण उस पर नहीं हो सकेगा, लेकिन आपकी तरफ से जो कहा गया है कि राजस्व टीम और पुलिस की मिलीभगत से ये पूरा खेल खेला गया है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? जी, हमारा मुकदमा विचाराधीन है। ये एनपीएम कोर्ट में हमारा चल रहा है, जो कि अभी तारीख लगी है इसमें 26/7/25/12 का। ये हमारा तारीख अभी स्टे हमारे पास बरकरार है और हमने मुकदमा जो चालू किया था। हाँ सर, सुन रहे हैं? जी आप बोले आप। हाँ, मुकदमा हम 25 मुकदमा हम इसको हम दाखिल किए हैं। एसडीएम कोर्ट हमारा चल रहा है जिसकी संख्या है 20-19-2-02 और 03-04-02-361। ये हमारा क्या कहते मुकदमा नंबर संख्या नंबर है भैया। और इसमें सब अवगत है, सब चल रहा है। हम पूरी तारीख देख रहे हैं, पूरा सब कुछ हो रहा है। हमको लिखित भी दिए गए कि वहाँ कोई निर्माण नहीं होगा। मौके पर राजस्व विभाग की टीम रोक भी दिया गया 1-2 बार, लेकिन फिर भी उसको बनवा दिया गया। तो नहीं, आपने इसका विरोध किया और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप लोगों ने इसका विरोध किया तो परिवार के साथ में आपको जो पुलिस थी वो कोतवाली लेकर चली गई। हम जब इसका विरोध पहले तो हमको ले गए, हमारे भाई को ले गए थाने में बैठा लिए। दरोगा साहिनी जी कहे कि आप लोग आइए थाने पर अपना कागज लेकर दिखाइए, हम उसका घर बनवाना चाहते हैं। हम कहे सर वो उसमें विचाराधीन है, आप उसको घर न बनवाए, पूरा हमारा कागज वगैरह देख लीजिए। मैंने भाई हमारे कागज ले जाकर वहां दिए और जब थाने पे पहुंचे तो वहां उनको बैठा लिया गया। उसके बाद वो एक गाड़ी भर के वहां से आए हैं और यहाँ जो औरतें हमारे घर के जो मिक्सचर मशीन को रोक रहे थे, वो कार को रोक रहे थे,
उनको उठा ले गए। हम्म। शाम तक बैठाए रह गए सर। जब वहाँ लिंटर उसका हो गया तब उसके बाद आधा ज्यादा हो गया, तब उसके बाद फिर टीम आई, क्या कहते हैं, एसडीएम साहब भी आए, उसके बाद सत्तर साहब भी आए, सब मौके पे पहुंचे। यहाँ फिर काम को रोक दिया गया। जो मशीन चल रही थी मशीन को बंद कराकर उन्होंने चले गए। फिर रात में ये लोग फिर पूरी व्यवस्था करके दरोगा पुलिस जाकर उसका रात में छत डलवा दी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जी सर, और क्या जानकारी लेना है?